नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक है, खाना खाते वक्त हमें हिचकियाँ क्यों आती है। जनरली क्या होता है, ऐसा जब हिचकी आता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे हमारे कोई रिश्तेदार हमें याद कर रहे हैं। स्पेशली तो बॉयज़ और गर्ल्स का बीच में ज़्यादा ये होता है कि हाँ मेरी वाली या फिर मेरा वाला जो भी है वो हमें याद कर रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न कुछ और ही है। तो आज हम उसी रीज़न को जानेंगे कि क्यों आखिरकार खाना खाते वक्त हमें हिचकियाँ आने लगती है। कुछ लोगों को तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ये प्रॉब्लम मैं इसलिए बोली हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर आपको होता है कभी कभार तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर हो रहा है तो आपको इस विषय पे सोचना चाहिए और इसका क्या सॉल्यूशन है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है अपना ह्यूमन बॉडी का, जिसमें आप ईसोफेगस देख रहे हैं। ईसोफेगस कहने का मतलब है आहार नाल। ये वाला आपका जो है ये क्या कहलाता है, हमारा आहार नाल कहलाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं ईसोफेगस बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके मुंह से स्टार्ट होकर के नीचे सबसे एनस तक ख़त्म होता है। यहाँ एनस में नहीं बना पाई हूँ, नीचे आपका पूरा इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है और सबसे लास्ट में आपका क्या होता है, एनस होता है। और इसी के बीच में ही हमारा जो भी खाना खाते हैं उसके बाद पाचन अवशोषण जितने सारे इसके काम होते हैं वो सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत होता है और लास्ट का वेस्ट प्रोडक्ट आपके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आप जान रहे हैं कि आप सांस लेने का आपके पास दो रास्ते हैं, एक नाक है और एक क्या है, मुंह है। कंसेप्ट एकदम ध्यान से सुनिएगा। नाक से भी हम सांस लेते हैं, जब कभी सर्दी होती है तो हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं, मुंह से भी सांस लेते हैं। दैट मीन्स सांस लेने का रास्ता कितना है, दो है। तो जब सांस लेते हैं इधर से और इधर से भी, तो दोनों आ करके एक जगह मिलती है, आहार नाल से होते हुए हमारे लंग्स में जाती है, ईसोफेगस होते हुए हमारे दोनों फेफड़ों में जाती है। वहाँ पे गैस का आदान प्रदान होता है, ब्लड के साथ उसमें कंपोजिशन के साथ इसका मैचिंग होता है। मैचिंग कहने का मतलब है उसके साथ संयोजन होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, डी कार्बोक्सी बनाता है और उसके बाद आगे का बहुत सारा सेल्यूलर लेवल पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ये हमारा अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहीं से आपका वो चीज़ का आंसर मिलेगा कि हमें हिचकी क्यों होती है। तो ये तो श्वास लेने वाला बात हो गया, लेकिन जब खाना खाते हैं तो खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से ही खाते हैं। नाक से तो खा नहीं सकते, सांस तो नाक और मुंह दोनों से ले सकते हैं, बट खाना हम सिर्फ माउथ से ही खाते हैं। तो खाना खाते वक्त क्या होता है, जब खाते हैं तो हमारा नाक से जो एक नली जा रही है और मुंह के पास से जो एक नली जा रही है, और दोनों कहाँ पे ओपन हो रही है, आपका ईसोफेगस में ओपन हो रही है। आप देख रहे हैं कि मैंने एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है और उसका नाम रखा है एपिग्लोटिस। मैंने नहीं नाम रखा है, ये पहले से नाम दिया गया है। तो कहने का मतलब है एपिग्लोटिस जो होता है आपके नाक वाले एरिया का जो नली होता है उसके पास उपस्थित होता है और इसका काम होता है ढकने का। फ्लैप लाइक का मतलब होता है कोई एक चीज़ है, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना, ऑटोमेटिक वाला सिस्टम। आप देखते भी होंगे कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जैसे पानी का ही सोर्सेस होता है, तो जब पानी आता है तो क्या होता है, खुल जाता है, और जब पानी बंद होता है तो फिर बंद हो जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है हमारे नोज़ वाले एरिया में। और जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस इस नाक वाले एरिया को क्या करता है, ढक देता है। ढक देता है तो फिर आपका खाना जो है इस नाक वाले में ना जा कर के इस मुंह वाले ही नली से होते हुए आपके ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है, इसीलिए आपको नहीं सरकता है। लेकिन कि एपिग्लोटिस जो होता है आपके नाक वाले रीजन को बंद कर देता है और मुंह वाले रीजन को ओपन रखता है, जिससे खाना आपके मुंह से होते हुए ईसोफेगस से होते हुए आपके स्टमक में पहुंच जाता है और खाना आपका रिफ्लेक्स होकर के वापस नहीं आता है। लेकिन जल्दी जल्दी जब हम खाना खाते हैं तो खाने का कुछ अंश जो होता है, कुछ या फिर एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर इस नाक वाले रीजन में पहुंच जाता है तो फिर आपको नाक वाले रीजन से तो सांस ही ले सकते हैं, खा तो सकते नहीं है। इसीलिए कभी कभी नाक से हमें क्या होता है, खाने का अंश बाहर निकल जाता है और आपको फील होगा कि अरे नाक में खाना चला गया है, नाक में बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मिर्ची लग रही है, या फिर ऐसा कुछ आपको फील होगा।
तो ये केस में भी मैंने बता दिया कि आपको सरकना क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हिचकी का बात कर रहे हैं, तो हिचकी को भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, इसलिए दोनों चीज़ को मैं यहाँ बता रही हूँ। तो आपका सरकना समझ में आ गया क्यों सरकता है, और हिचकी लेने का मतलब है कि इसके कुछ कारण होते हैं। अब कारण में क्या होता है इसको समझिए। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं तब, ऐसा फील भी करते होंगे कि बहुत ज़्यादा जब खा लेते हैं एक्सेस मात्रा में, तो फिर हमें क्या होती है, हिचकी आना शुरू कर देती है। उस केस में होता क्या है, अब देखिए ये पेट है हमारा, तो पेट का एक कैपेसिटी है खाना खाने का, खाना खा के जो स्टोर करने का कैपेसिटी है, ये कुछ क्या होता है निर्धारित किया हुआ है। बहुत एक्सेस मात्रा में जब हम खा लेते हैं तो आपको फील भी होता होगा कि हमारा पेट क्या हो गया है, पूरा फुल हो गया है, पूरा भर गया है। अब भर गया है तो फिर भरने के बाद क्या होगा आप सोचिए। ये आप बीच में देखिए कि एक मैंने डायग्राम बनाया है जिसका नाम क्या है, डायफ्राम है। क्या नाम है, डायफ्राम है, जो आपके लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है और लंग्स को और स्टमक को क्या करती है, बीच से सेपरेट करती है। आपके लंग्स को क्या करती है, ऊपर लिफ्ट अप करके रखती है। लिफ्ट अप करने का मतलब होगा कि लंग्स को अपनी जगह पे पोजीशन पे बनाए रखती है, और साथ ही साथ डायफ्राम आपके पेट के ऊपर वाले फंडस वाले भाग से क्या होता है, अटैच होता है। अटैच होता है जिस वजह से क्या होता है, खाना खाए मान लीजिए बहुत ज़्यादा खा लिए तो आपका पेट क्या होता है, धीरे धीरे फूलना स्टार्ट कर जाता है। फूल करके क्या होता है, एकदम बड़ा सा फील होगा कि मेरा पेट क्या हो गया है, फूल गया है। बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तब भी, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब भी आपका पेट क्या लगेगा कि बहुत फूल गया है। फूल जाने पे क्या होता है, आपका ये जो डायफ्राम है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर होता है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलैक्स होने का। बहुत ज़्यादा ज़ोर से हम सांस लेते हैं तो आप देखते होंगे कि सांस जब लेते हैं तो हमारा क्या होता है, डायफ्राम थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, जब छोड़ते हैं तो डॉम शेप हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें प्रकृति ऐसा ही है कि यह अपने आप को स्ट्रेचेबल करके रखता है। जब पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है उस केस में आपका ये डायफ्राम जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट करके यह अपना पोजीशन क्या होता है, इसका चेंज होने लगता है, इसको प्रॉब्लम से स्टार्ट होने लगती है, जिस वजह से आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और आपको हिचकी आने लगती है। आ गई बात समझ में। पहला कॉन्सेप्ट यही है, यही कारण है आपका हिचकी आने का। दूसरा है तीखा खाने पर। अब तीखा खाने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को मिर्ची वाला खाना पसंद है, लेकिन खाए नहीं कि बस हिचकी स्टार्ट। अब हिचकी स्टार्ट हो गया तो फिर इसमें ऐसा होता क्या है, तो इसमें एक होता है मिर्ची वाला जो भी हम लोग सामान खाते हैं उसमें क्या होता है, कैप्साइसिन नामक एलिमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैप्साइसिन नामक एलिमेंट होता है। जो भी हम लोग मिर्ची वाला खाना खाते हैं, तीखा सामान खाते हैं, तो कैप्साइसिन नामक एलिमेंट होता है उस खाने में प्रेजेंट होता है, जो उस खाने को क्या करता है, बहुत ज़्यादा तीखापन प्रदान करता है। जब हम उस चीज़ को खाते हैं तो हमारा पेट जो होता है उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और फिर आपका ऐंठन होने लगेगा, पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उत्पन्न होने लगेगा, जिस वजह से मसल में बहुत ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिससे आपको हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा था दूसरा रीज़न। आगे बात समझ में। जल्दी जल्दी खाना खाने पर, जल्दी जल्दी भी हम लोग खाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फास्ट खाने लगेंगे तो आपका पेट क्या होगा, उस केस में जिस वे में आप उसको काम करना चाहिए उस तरह से काम न करके उसका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, जिस वजह से सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अजीब सा हरकत उत्पन्न होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, वो उसमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है, और आपको क्या होता है, हिचकी आने लगती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मुझे बहुत पसीना भी आ रहा है, आप सब देख ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक। जब भी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, पीते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, CO2 होता है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आपके बॉडी के अंदर कभी भी सर्वाइव नहीं करता है। आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीते ही आपको क्या होता है, डकार आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट वाला सामान हम लोग खाते हैं तो आपका पेट उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, और उसको बाहर रिमूव आउट करने के चक्कर में आपके मसल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम का पूरा रूटीन कहने का मतलब है उसका जो काम करने का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कसने लगता है, जिस वजह से आपको हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा शराब पीने से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह ड्रिंक वगैरह करने से भी ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये सोचने वाली बात नहीं है कि मुझे कुछ हैवी प्रॉब्लम हो गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बार बार आपको हो रही है तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरा किस एक्टिविटी से हमें हिचकी ज़्यादा आती है। जैसे कि मैंने 5 कारण बताया है, तो इस 5 कारणों में से अगर कोई भी 3-4 कारण आपके साथ मैच करता है तो फिर आप उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस वे में लेकर के चलिए। जैसे अल्कोहल अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसको थोड़ा कम कीजिए, जल्दी जल्दी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही साथ खाते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जो मुझे लगा बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में मानसिकता होती है कि अरे मेरा वाला या मेरी वाली ने याद कर रहा था इसलिए मुझे हिचकी आया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में, सब चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज़ बहुत मेहनत लगती है इस तरह से, इतनी गर्मी में रह के इस तरह के वीडियो शूट करना। आप देख ही रहे मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है, फिर भी मैंने ये वीडियो शूट किया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह का नॉलेज के लिए चाहे किसी भी प्रकार का आपके पास सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।